झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हमेशा विवादों में रहा है और एक बार फिर आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के 930 पदों पर नियुक्ति के लिए बता दें कि पिछले सप्ताह ही हुई परीक्षा में नियम की अनदेखी कर 50 आवेदन रद्द हुए थे, लेकिन फिर भी दर्जनों अभ्यर्थी कई संवर्ग की नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो गए। बताते चले कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के नियमित और बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में नियम की अनदेखी कर एक से अधिक संवर्ग की परीक्षा में दर्जनों अभ्यर्थी समान नाम, समान जन्मतिथि, समान पिता का नाम के शामिल होने का मामला प्रकाश में अब आ रहा है। बताते चले कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन के क्रम संख्या 13/7 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है तो लास्ट वाले उसके आवेदन को ही वैध माना जाएगा। साथ ही पहले जमा किए गए सभी ऑनलाइन फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसी नियम के तहत जेएसएससी ने कार्रवाई करते हुए 17 नवंबर को समान नाम, पिता एवं जन्मतिथि वाले एक से अधिक आवेदन देने वाले 50 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द कर दी थी। इसके बावजूद दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने में सफल रहे। बता दें कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 930 पदों के लिए 27, 28 और 29 नवंबर को, यानी कि पिछले महीने, अभी एक सप्ताह का वक्त गुजरा है और जो नवंबर में परीक्षा ली गई थी इसमें नियमित के 904 और बैकलॉग के 26 पद जो है शामिल है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि समान नाम के आधार पर 50 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द कर दी गई थी। इसके बावजूद समान नाम वाले अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में शामिल होने में कैसे सफल रहे, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के जो संगठन है उनके अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, यह कुछ आप देखिए। झारखंड जेएसएससी के द्वारा निकाली गई विज्ञापन औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का अभ्यर्थी हूँ। हम लोगों ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन को पूरी समझदारी के साथ पढ़ा और जिस प्रकार से विज्ञापन में लिखा गया था उस प्रकार से हम लोगों ने आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया और आवेदन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के एग्ज़ाम का रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड जारी होती है वह भी जारी हो गई। हम लोगों के विज्ञापन में यह स्पष्ट तौर से लिखा गया था कि एक अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर कोई अभ्यर्थी एक या उससे अधिक आवेदन करते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की अंतिम आवेदन ही स्वीकार्य होगी और उससे पहले जितने भी आवेदन अगर आप किए हैं वह रद्द समझी जाएगी। हम लोगों ने संपूर्ण झारखंड के जितने भी हम लोग आपस में जितने भी जान परिचित के लोग हैं, हम लोगों ने अपने ब्रांच से संबंधित जिस भी ट्रेड के लिए एलिजिबल थे उस ट्रेड का पोस्ट हम लोगों ने फुलफ़िल किया और उस परीक्षा की तैयारी की। लेकिन और वह परीक्षा 27, 28 और 29 नवंबर को समाप्त भी हो गई। समाप्त होने से पहले लगभग 50 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी अभ्यर्थता रद्द की जाती है जेएसएससी आयोग के द्वारा। उसमें स्पष्ट तौर से यह लिखा जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता या आवेदन करने के समय एक या एक से अधिक आवेदन पाई गई, उसका छटनी कहिए, वो समान नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 50 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की गई।
हम लोग भी संतुष्ट थे, लेकिन जब परीक्षा समाप्त होने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 3 दिन 27, 28, 29 नवंबर को जो परीक्षा हुई वह लगभग तीनों दिन बहुत सारे लोग अपीयर्ड हुए। कुछ 2 दिन हुए, कुछ 3 दिन हुए। कुछ ऐसे लोग थे जिनका एडमिट कार्ड एक ही दिन था, लेकिन 2 एडमिट कार्ड आ चुका था। अब इस समस्या का निदान जेएसएससी करती है या नहीं करती है, मैं जेएसएससी के चेयरमैन और जेएसएससी विज्ञापन को जो देखने वाले वरीय अधिकारी हैं उन सभी से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार से जो भी त्रुटि हुई है इसका जिम्मेवार कौन है। एक अभ्यर्थी 3 एग्ज़ाम बैठ जाते हैं और स्पष्ट तौर से लिखा जाता है कि एक ही के लिए एलिजिबल हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों के द्वारा यही मांग है कि वर्तमान समय में जो भी अभ्यर्थिता ली जा रही है वह जिनकी 2 एडमिट कार्ड जारी हुए हैं या एक से अधिक दिन परीक्षा बैठे हैं, उनकी अभ्यर्थिता जो अंतिम आवेदन है उसी को मान्य किया जाए, अन्यथा दिक्कतें हम झारखंड वासियों के साथ हो रही है। इस प्रकार से भेदभाव अगर हम झारखंडियों के साथ होती है तो ये सरासर अन्याय है और यह बात मैं जेएसएससी सेक्रेटरी या चेयरमैन महोदय अगर हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो हमारा यही विनती है कि आप इसकी गहनता से जांच करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विगत दिनों 27, 28 एवं 29 नवंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक दिनों में यानी कि विभिन्न व्यवसायों में परीक्षा देते हुए वो लोग पाए गए, और जो ये जेएसएससी के गाइडलाइन के अनुसार एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेएसएससी का गाइडलाइन में स्पष्ट ये जिक्र किया गया था कि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। अगर एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन अप्लाई करते हैं तो उनका अंतिम आवेदन को ही स्वीकार माना जाएगा, लेकिन ये देखा गया कि जेएसएससी द्वारा एक से अधिक आवेदनों पर एडमिट कार्ड भी जारी किया गया और वे सभी छात्र परीक्षा देते हुए भी नजर आए। क्योंकि मैं खुद एक डिप्लोमा मैकेनिकल अभ्यर्थी हूं और मैं खुद एक से अधिक पदों के लिए योग्य हूं, और मैंने जेएसएससी ऑफिस जाकर खुद मतलब पूछताछ भी किया कि हम एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, तो जेएसएससी द्वारा साफ स्पष्ट बोला गया था कि नियमावली में सिर्फ एक ही आवेदन करने का बात कहा गया है और आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। तो चूंकि हम सभी झारखंड के जितने भी छात्र हैं अभ्यर्थी, वो लोग सारे जेएसएससी के गाइडलाइन अनुसार मात्र इस वैकेंसी के लिए मात्र एक ही आवेदन दिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक पदों पर आवेदन अप्लाई किए और बाकायदा जेएसएससी जो है उनका कुछ लोगों का एक से अधिक आवेदन के नाम पर 50 लोगों का आवेदन रद्द भी किया। उसके बावजूद भी मामला ये सामने आ रहा है कि एक से अधिक आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड भी जारी किया गया और वो लोग एक से अधिक व्यवसायों की परीक्षा में शामिल भी हुए। तो मैं जेएसएससी से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की मामला है तो या तो आप पहले ही बोल देते कि आप लोग सभी कोई एलिजिबल हैं सभी पोस्ट के आवेदन के लिए। इस परीक्षा में आप सुने होंगे कि बहुत मतलब बीच बीच में धांधली की खबर भी आ रही थी, और इस तरह का जो भी मामला आ रहा था इस परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग सारा चीज़ को जेएसएससी को अवगत कराते गए हैं, चाहे वो धांधली का मामला हो, चाहे इस तरह का जो एक से अधिक आवेदन की मामला हो। हम लोगों ने बाकायदा जेएसएससी को पत्र के माध्यम से सारी चीज़ों को अवगत करा दिए हैं। अब देखते हैं कि जेएसएससी इस पर क्या कार्रवाई करती है, और जेएसएससी से तो मेरा यही कहना होगा कि जेएसएससी इस पर कुछ कार्रवाई करे और ऐसे अभ्यर्थियों की जो पात्रता है उसको रद्द करे। लाइव लगातार के लिए रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।